एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक चर्च का सीन जहाँ पे कोई एमी को डांट रहा होता है कि आखिर तुम क्यों ऐसे कर रही हो बार बार, आखिर तुम क्यों नहीं सबके संग चल रही हो, तुम्हारी वजह से सबकी रिदम खराब हो रही है। एमी को उस नन की बातें काफी ज्यादा बुरी लगती है, इसीलिए वो वहाँ से भाग आती है। तभी हम देखते हैं एक रैबिट जो कि सीलिंग के ऊपर होता है, वो उसे बचा लेती है। वो बोलती है क्या तुम्हें भी डर लग रहा है। फिर हमें पता चलता है कि ये एमी की एक पास्ट की मेमोरी है, जहाँ पे हम देखते हैं योकोदेरा को जो कि बोलता है कि आखिर एमी इस एल्बम में क्या कर रही है। मुझे पक्का पता है कि वो पोंटा की फैमिली से नहीं है, पर फिर भी वो इस एल्बम के अंदर है, आखिर क्यों। और मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा कि एमी ने आखिर ऐसी विश क्यों मांगी है जो बिल्कुल ही मेरे लिए बनी है। तभी हम देखते हैं पोंटा योकोदेरा को रोकता है। वो बोलता है कि मेरी बहन 2 दिन से घर नहीं आई है, याजी-सान 2 दिन से मिसिंग है। योकोदेरा बोलता है कि क्या तुम्हारी बहन 2 दिन से घर नहीं आई है, याजी-सान 2 दिन से घर नहीं आई है, और तुम मुझे बताओ क्या एमी तुम्हारी बहन नहीं है। पोंटा बोलता है कि क्या यार तुम मुझसे क्यों मजाक कर रहे हो, तुम्हें तो पता ही है ना याजी-सान मेरी इकलौती बहन है, और हाँ क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो मेरी बहन को ढूंढने में अपने स्कूल के बाद। योकोदेरा बोलता है कि ऐसा लगता है कि एमी की एक विश कैंसिल हो गई है, और मुझे लगता है कि एमी की विश की वजह से याजी-सान गायब हुई है। योकोदेरा बोलता है कि वो आज उससे सारी बातें पूछ कर रहेगा। तभी वो अपने सामने अजुकी को देखता है। वो बोलता है कि अजुकी मेरी मदद कर सकती है याजी-सान को ढूंढने में, क्योंकि ये पैट के संग काफी ज्यादा फ्रेंडली रहती है। अजुकी जैसे योकोदेरा को देखती है तभी वो वहाँ से भाग जाती है एक बिल्डिंग की तरफ। योकोदेरा उसे रोकने की कोशिश करता है, पर हम तभी देखते हैं उसके ऊपर कोई जाल फेंक देता है और उसे वो पकड़ लेता है। अजुकी तभी अपने सामने योकोदेरा को देखती है। वो बोलती है कि अगर तुम मेरे साथ कुछ भी गंदा या गलत करने का सोचोगी तो मैं तुम्हें पूरी जिंदगी इसके लिए रिग्रेट करवाऊंगी। तुम मेरे पास मत आना, तुम मुझसे दूर चले जाओ। योकोदेरा अजुकी को शांत कराता है कि तुम हिलो मत और ना ही चिल्लाओ, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल लूंगा। हम देखते हैं अजुकी बोलती है योकोदेरा से कि आखिर क्यों तुम मेरे साथ हमेशा ऐसी गंदी हरकतें करते हो। योकोदेरा बोलता है कि क्या हम लोग ये सब खत्म करके वापस से नॉर्मल हो सकते हैं जैसे हम लोग पहले रहते थे। जिसके बाद हम देखते हैं वो सारी बातें अजुकी को समझा रहा होता है कि कैप्टन ने आखिर उस दिन ऐसा क्यों किया था। योकोदेरा के ऐसे समझाने के बाद अजुकी मान जाती है। वो उससे बोलती है कि तुम दोबारा से ऐसी कोई गलत हरकत मत करना। हम देखते हैं वो दोनों हैंडशेक करते हैं और वापस से दोस्त बन जाते हैं। योकोदेरा अजुकी से मदद मांगता है याजी-सान को ढूंढने के लिए, और अजुकी इसके लिए तैयार हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं योकोदेरा जब सुकीको से मिलने आ ही रहा होता है तभी वहाँ पे एमी आ जाती है और वो बोलती है कि तुम कितना ज्यादा बेसुरा गाती हो। सुकीको बोलती है कि तुम मुझे अपने साथ कंपेयर मत करो, मैं तुमसे हर चीज में अच्छी हूँ। एमी बोलती है चलो क्यों ना हम दोनों एक रेस करें। जिसके बाद हम देखते हैं वो दोनों पूल के अंदर एक रेस करने के लिए तैयार हो जाते हैं। स्टार्टिंग में सब कुछ ठीक चल रहा होता है, जहाँ पे सुकीको आगे होती है और एमी इसे एक मजाक की तरह ले रही होती है। पर जब मैच आगे जाता है तो हम देखते हैं सुकीको हार जाती है और एमी जीत जाती है। योकोदेरा सुकीको से बोलता है कि ये बात मैं किसी को नहीं बताऊंगा। एमी बोलती है कि मैं आज काफी ज्यादा खुश हूँ, इसलिए मैं अपनी विश को कैंसिल करती हूँ। जहाँ पे हम देखते हैं उसकी विश कैंसिल हो जाती है। वो अचानक से अपनी विश को कैंसिल करती है, जिसकी वजह से हम देखते हैं सभी लोगों के स्विमसूट गायब होने लग जाते हैं और उसे स्कूल का भी नक्शा बदलना शुरू हो जाता है। योकोदेरा सुकीको को शर्माते हुए देख रहा होता है। तभी वो बोलता है कि सुकीको मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ, मैंने जब तुम्हें लास्ट टाइम देखा था तब से तुम काफी ज्यादा बदल चुकी हो और तुम मैच्योर हो गई हो। पहले सुकीको थोड़ी देर लगाती है उसकी बातों को समझने में। जैसे ही वो अपनी सिचुएशन देखती है वो योकोदेरा को काफी बुरी तरीके से पीट देती है वहाँ पे, जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। योकोदेरा एमी से बोलता है कि प्लीज तुम अपनी बाकी की विशेष को भी कैंसिल कर दो। एमी बोलती है कि तुम्हें पता चल गया। तो योकोदेरा बोलता है कि हाँ मुझे काफी पहले ही पता चल गया था, और प्लीज तुम वापस याजी-सान को ले आओ क्योंकि उसकी वजह से पोंटा को काफी ज्यादा दिक्कत आ रही है। एमी बोलती है कि याजी-सान गायब है, ये तो कितनी ज्यादा बुरी बात है। योकोदेरा बोलता है कि तुमने विश नहीं की थी। जिसके बाद वो बोलता है उसके सामने चर्च का नाम, क्या तुम भी उसी का पार्ट थे ना। एमी बोलती है कि बड़े भाई क्या तुम्हें याद आ गया। तो योकोदेरा बोलता है कि सब तो नहीं, पर मुझे ये नहीं पता कि हम इतने ज्यादा क्लोज थे या नहीं। जिसके बाद हम देखते हैं एमी चिल्लाने लग जाती है ये कितना ज्यादा बेकार है, तुम एक बहुत बड़े गधे हो। एमी बोलती है कि मुझे आज काफी ज्यादा मजा आया और प्लीज तुम मुझे एथलेटिक फेस्टिवल तक ऐसे रहने दो, जिसके बाद मैं अपनी सारी विशेष को कैंसिल कर दूंगी। सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं योकोदेरा को जो कि पोंटा से बात कर रहा होता है। पोंटा बताता है कि मेरी बहन याजी-सान वापस मिल गई है उन दोनों लड़कियों की वजह से, अजुकी और एमी की वजह से। तुमने मुझे बताया नहीं कि एमी इटली से वापस आ गई है। योकोदेरा बोलता है कि तुम उसे जानते हो। तो पोंटा बोलता है कि तुम क्यों मजाक कर रहे हो, मुझसे ज्यादा अच्छे से तुम उसे जानते हो। नेक्स्ट डे जब वो स्कूल जा रहा होता है दोबारा से एमी उसके मुंह पे आके गिरती है, जहाँ पे वो बोलता है कि तुम ठीक टाइम पे आई हो। वो उससे पूछता है उसके बड़े भाई के बारे में कि आखिर वो कैसा इंसान था। योकोदेरा की ऐसी बातें सुन के एमी काफी ज्यादा उदास हो जाती है। जिसके बाद वो उस कैट गॉड से बोलती है कि मैं अभी और इसी वक्त अपनी सारी विशेष को कैंसिल कर रही हूँ। उसकी विश कैंसिल हो जाती है। वो योकोदेरा से बोलती है कि तुम एक बहुत बड़े बेवकूफ और गधे हो। जहाँ पे हम देखते हैं एमी उससे काफी ज्यादा नाराज होती है और वो उससे दूर बैठ कर रोने लग जाती है। योकोदेरा को काफी ज्यादा बुरा लग रहा होता है एमी को ऐसे देख के। जिसके बाद वो उसे मनाने के लिए चला जाता है। वो बोलता है कि प्लीज तुम कैट गॉड से ऐसे उल्टी सीधे विशेष मांगना बंद कर दो, क्योंकि ये कोई खिलौना नहीं है और तुम्हें इसके बुरे नतीजों के बारे में नहीं पता। एमी बोलती है कि आखिर तुम मुझसे ऐसा कैसे बोल सकते हो। जिसके बाद हम देखते हैं वो उसके मुंह
मुंह पे एक पत्थर फेंक के मारती है और वो वहाँ से भाग जाती है। वो बोलती है कि तुम एक बहुत बड़े बेवकूफ हो। जब वो लोग स्कूल पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि उनकी मेन बिल्डिंग अभी भी इटली की होती है, जहाँ पे कैप्टन योकोदेरा को बताती है कि ये मेरी विश बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि मैंने इसे कई बार कैंसिल करने का कोशिश किया। जिसके बाद हम देखते हैं अजुकी को, वो उसी बिल्डिंग के टॉप के ऊपर बैठी होती है और सारे बच्चे और टीचर्स चिल्ला रहे होते हैं कि आखिर इतनी छोटी बच्ची वहाँ पे क्या कर रही है, उसे नीचे आ जाना चाहिए, वो गिर जाएगी। योकोदेरा बोलता है कि उसे एमी को बचाना ही होगा। अजुकी बोलती है कि ठीक है, मैं तुम्हारे लिए एक रास्ता ढूंढती हूँ। हम देखते हैं वो उसके लिए एक रास्ता ढूंढती है। योकोदेरा बोलता है कि अजुकी तुम्हारा एक बार फिर से शुक्रिया मेरी मदद के लिए। योकोदेरा भाग के एमी की तरफ जाने लगता है। जैसे वो एमी के पास पहुंच जाता है वो उससे बोलता है कि तुम ऐसी उल्टी सीधी हरकतें करने की कोशिश मत करो, चलो पहले हम बैठ के कुछ बात करते हैं इसके बारे में अच्छे से। एमी बोलती है कि जब मैं यहाँ पे नहीं थी तुम्हें पता भी है मैं तुम्हारे बारे में कितना ज्यादा सोचती थी कि मैं जब पहले जापान जाऊंगी तो पहले तुमसे क्या बात करूंगी। तुम मेरी बिल्कुल भी फिक्र नहीं करते हो, ना मेरे बारे में सोचते हो, तुम बेकार की लड़कियों के संग घूमते रहते हो। जैसे ही वो उसे छूने की कोशिश करता है तो एमी उसे दूर कर देती है। योकोदेरा फिर एमी को सारी बातें सच बताता है कि मैं सच में चर्च में जाता था अपने किसी प्रीशियस चीज को ढूंढने के लिए, और जब भी मैं वहाँ पे जाता था तो मैं उस चीज को हमेशा चेयर करता था। और मैं तुम्हें सच बताना चाहता हूँ कि मैं इस चीज को जितना याद करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं उसे उतना ही भूलते जा रहा हूँ। एमी बोलती है कि क्या तुम सिर्फ मुझे भूले हो, क्या तुम सच में अपना कुछ प्रीशियस नहीं भूले हो पास्ट का। एमी बोलती है कि जैसे कि एक लड़की जिसकी 100% परफेक्ट स्माइल थी जिससे तुम प्यार करते थे। योकोदेरा बोलता है कि 100% मेरे को कुछ याद नहीं आ रहा है। तभी हम देखते हैं उसे एक लड़के के बारे में याद आता है, वेल जो कि सुकी कोई होती है। योकोदेरा बोलता है कि आखिर ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं तो इसे कभी मिला भी नहीं हूँ, मैं इसे जानता ही नहीं हूँ। तभी कोई बोलता है कि मेरे प्यारे योकोदेरा तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई ना। वो दोनों आवाज का पीछा करते हैं। योकोदेरा बोलता है कि आखिर तुम कौन हो, तो वो बोलती है कि मैं तुम्हारी प्यारी दोस्त अजुकी हूँ, क्या तुम्हें नहीं याद है मेरे प्यारे योकोदेरा। योकोदेरा बोलता है कि मुझे पता है कि अजुकी कभी भी मुझसे इस तरीके से बात नहीं करेगी। हम देखते हैं अजुकी बोलती है कि ठीक है बहुत हुआ, जिसके बाद वो अपनी आवाज बदल लेती है, वो कैट गॉड होती है। योकोदेरा कैट गॉड से बोलता है कि आखिर तुम अजुकी के शरीर में क्या कर रही हो, तो कैट गॉड बोलती है कि तुम्हें नहीं पता पर अजुकी ने मुझसे खुद कहा था कि मुझे एक डिफरेंट पर्सन बना दो। योकोदेरा कैट गॉड से बोलता है कि आखिर तुम क्यों भोली भाली अजुकी का इस्तेमाल कर रही हो और उसका फायदा उठा रही हो। कैट गॉड बोलती है कि तुम्हें मुझे प्रेज करना चाहिए, इसके लिए मैं तुम्हारी विशेस को पूरा करती हूँ, उसे कैंसिल करती हूँ। एमी कैट गॉड से बोलती है कि मैंने अपनी विश को कैंसिल किया फिर भी ये इटली जैसा क्यों है, तो कैट गॉड बोलती है कि ये विश मेरे प्यारे योकोदेरा की है और वही चाहता था कि ये इटली जैसा रहे। कैट गॉड बोलती है योकोदेरा अगर तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं हो रहा तो क्यों ना तुम ट्राई करो और अपनी विश को कैंसिल करने की कोशिश करो, पर याद रखना तुम अगर अपनी विश को कैंसिल करोगे इसके अंदर जितने लोग भी आए हैं वो सब लोग गायब हो जाएंगे। एमी उससे काफी ज्यादा डर जाती है, इसलिए वो बोल देती है कि तुम भाड़ में जाओ या जाके मर जाओ। तभी हम देखते हैं कैट गॉड बोलती है कि तुम चाहती हो कि मैं मर जाऊं तो ठीक है, मैं तुम्हारी विश को पूरा करूंगी और मैं अजुकी के साथ ही मर जाऊंगी। वो योकोदेरा से बोलती है कि अगर तुम अपनी विश को कैंसिल करते हो तो अजुकी बच जाएगी पर ये लड़की गायब हो जाएगी। कैट गॉड बोलती है कि मेरे प्यारे योकोदेरा मैं तो ये देखना चाहती हूँ कि आखिर तुम लॉयल रहने के लिए क्या फिर से अपने आप को सैक्रिफाइस कर दोगे। योकोदेरा बोलता है तो फिर ठीक है तुम इसे कैंसिल कर दो। कैट गॉड बोलती है कि मुझे पता था मेरे प्यारे योकोदेरा तुम हमेशा अपने आप को सैक्रिफाइस करोगे दूसरों के लिए। तभी हम देखते हैं योकोदेरा जैसे ही मौका पाता है तो वो कैट गॉड को खींच लेता है और तभी उसे किस कर देता है, जहाँ पे हम देखते हैं उस किस की वजह से अजुकी वापस से नॉर्मल हो जाती है। अजुकी जैसे ही होश में आती है वो पीछे हटती है। वो योकोदेरा से बोलती है ठरकुल्ले कहीं कि तुम मेरी इनोसेंस का फायदा उठा रहे हो। हम देखते हैं योकोदेरा खुश होता है और उसे दोबारा किस करता है और हम देखते हैं इस बार अजुकी भी खुश हो जाती है। नेक्स्ट डे एथलेटिक फेस्टिवल के दिन हम देखते हैं कैप्टन अकेले ही सारे लड़कों को पछाड़ रही होती है। एमी बोलती है तुम सच में एक बहुत बड़े ठरकुल्ले हो जहाँ पे तुम लड़कियों का फायदा उठाते हो। सुकी को उन दोनों के पास काफी सारे टिफिन लेके जाती है। वो बोलती है अच्छे से खाना कौन खाना चाहता है, जिसके बाद योकोदेरा और एमी वहाँ पे खाना खाते हैं और वो तीनों काफी ज्यादा खुश होते हैं और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये एपिसोड खत्म होता है।